सीखने वाले हैं डंगरी। ओके, और इसको आप बाबा सूट भी बोलते हो। और देखो कि ये आप छोटे बच्चे में ही बनाओ, मतलब ज्यादातर वो छोटे बच्चे ही पहनते हैं क्योंकि बड़े पहनते नहीं है। समझो कि 2-2.5 साल तक पहना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो भी पहना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोग पहनते ही नहीं है। ओके, तो देखो कि अभी हम जो बनाने वाले हैं वो हम ब्रह्मांड के ऊपर बनाने वाले हैं। और उसके लिए आपको कोई अलग से मेजरमेंट नहीं चाहिए। जो हमने शॉर्ट्स में जिस तरह से और जितना मेजरमेंट लिया था, बस हमें उतना ही मेजरमेंट चाहिए, और सिर्फ हमें अलग से चेस्ट वाला मेजरमेंट चाहिए। पर उससे पहले हमें वो देखना है कि उसका हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। तो शॉर्ट्स में सिर्फ आपको 3 ही मेजरमेंट की जरूरत है। सबसे पहला वेस्ट, और उसके बाद शॉर्ट्स की लेंथ, और उसके बाद हिप। तो 3 मेजरमेंट कैसे लेना है अभी हम वो देखेंगे। और शॉर्ट्स हम बनाने वाले ब्रह्मांड के ऊपर, तो अभी हम उसका मेजरमेंट लाइव में ही लेने वाले हैं। तो उसका मेजरमेंट कैसे लेना है अभी हम वो देखेंगे। और जय श्री कृष्णा कर दे। ओके, तो अभी देखो कि हम ब्रह्मांड का शॉर्ट्स का मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। तो इसमें देखो कि हमें लेंथ वाला मेजरमेंट लेना है। तो इससे देखो कि जहां से भी पैंट पहना है वहां से हम इसका लेंथ वाला मेजरमेंट लेंगे तो चलेगा। पर देखो कि इसकी जो पैंट की साइज है ना, वो बड़ी है। ओके, तो वैसे देखो कि ये रेगुलर यहाँ से पहनता है, देखो ऐसे, तो इतना मैं फोल्ड कर देती हूँ। ये इसको देखो कि क्रॉच पॉइंट वगैरह भी अब बराबर आएगा। पहले देखो कि बड़ा था, तो वो यहाँ से ही पहनता है, तो इतना मैंने फोल्ड कर दिया है। अब देखो इसके बाद मैं यहाँ से मेजरमेंट लूंगी। तो देखो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप देखो यहाँ पे रखा। तो देखो कि यहाँ से मैंने मेजर टेप को सीधा रखा। अब देखो इसका जो नी है वो यहाँ पे है। तो इसका यहाँ पे देखो नी तक आ रहा था मेजरमेंट 9.5 9.75 जितना, तो इससे मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगी। इसकी जो शॉर्ट्स की लेंथ है वो मैं 9 इंच रखूंगी। क्लियर हुआ? आप नी तक का मेजरमेंट ले सकते हो, नी से थोड़ा सा ऊपर। देखो ये इसका नी का मिडल, और इसका देखो कि ऊपर वाला पार्ट। तो वहां तक आप शॉर्ट्स की लेंथ लोगे तो चलेगा, क्योंकि वो आपको परफेक्ट ही मिलेगी। अब इसके बाद हमें लेना है हिप वाला मेजरमेंट। तो हिप वाले मेजरमेंट के लिए तो देखो कि यहाँ पे इसका जो हिप वाला मिडल है वहां पे देखो मैं इसका मेजरमेंट ले रही हूँ। तो अभी देखो इसका मेजरमेंट हमें मिल रहा है 19.5 इंच। क्लियर? डन। तो देखो मैं यहाँ पे इसका हिप का मेजरमेंट मुझे 19.5 इंच ही मिल रहा है। ओके, अब इसके बाद हमें सिर्फ इसका वेस्ट वाला मेजरमेंट चाहिए, तो वो भी हम ले लेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। डन। तो देखो कि इसका जो वेस्ट वाला मेजरमेंट है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 18.5 इंच। तो यही सारे मेजरमेंट के हिसाब से अभी हमें डंगरी किस तरह से बनानी है हम वो देखेंगे। और उससे पहले हम एक बार वो फोटो देखेंगे कि हम किस टाइप का बनाने वाले हैं। अब समझो कि अभी हम जो बनाने वाले हैं वो शॉर्ट्स में बनाने वाले हैं। ओके, मतलब नीचे हमारा शॉर्ट्स रहेगा, पर अगर आपको लेंथ थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, या फिर अगर आपको उसको पैंट में बनाना है तो आप बना सकते हो। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक बार हम फोटो देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि हम जो सीखने वाले हैं आज वो किस टाइप की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो कि हमारी जो लेंथ है वो मतलब यहाँ नी तक ही रहेगी। तो जब हमने ब्रह्मांड का शॉर्ट बनाया था तो उसकी लेंथ भी वहां तक ही उसको मिली थी। तो फ्रंट का लुक हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, और बैक का लुक देखो हमारे पास डंगरी रेडी है, तो वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी तो आपको आइडिया आएगा। यहाँ पे आपको पॉकेट वगैरह बनाना है, इसमें आप बहुत सारी पैटर्न है जो आप चेंज कर सकते हो। ओके, पर अभी मैं आपको यहाँ पे बेस क्लियर करूंगी कि आपको उसका मेजरमेंट कैसे लेना है, या फिर कहाँ से कितना आपको बेल्ट कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना है, वो सब कुछ हम आज क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी पैटर्न चेंज करने तो आप कर सकते हो। और आज भी हमने आप लोगों के लिए रेफरेंस फोटो रखे हैं, जो देख के आपको आइडिया आएगा कि आप किस किस टाइप का बना सकते हो। और स्पेशली फोटो सेट के लिए चलेगा। अगर समझो कि अभी तो वो ट्रेंड में चला है कि भाई 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ वहां पे मतलब वो फोटोग्राफी होती ही है 1 साल तक पूरा। ओके, उसका पैकेज होता है पूरा ईयर, पूरे ईयर का। तो तब जब वो छोटे बच्चे ऐसे बढ़ते, मतलब वो एक एक मंथ पे आते, तो 2 या 3 मंथ में तो बहुत मस्त लगेगा जब छोटे होते हैं तब। या फिर वो चलना सीखते हैं, बैठते हैं, तभी भी ये मस्त लगेगा। तो आप उसके हिसाब से बना सकते हो। ओके, पूरी फैमिली का भी आप फोटो उसमें मतलब हम बना खिंचवाते ही है। तो उसके हिसाब से आप पूरा फैमिली का एक ही फैब्रिक में से या फिर कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग करके बना सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने जो फोटो देखा वैसा हमें सेम आउटफिट मिलता नहीं है। ओके, पर अब तो देखो कि हमने सब कुछ सीख लिया है। तो ऐसा कुछ भी अगर आप क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो देखो कि अभी मैं आपको ब्रह्मांड की डंगरी बना बताती हूँ। वो जब 3 महीने का था तब मैं उसको पहनाती थी।
ओके, तो ये देखो इसका फ्रंट का लुक है। तो हमारा देखो फोटो भी कुछ इसी तरीके का है, तो हम ऐसा यहाँ पे फ्रंट बनाएंगे और बैक साइड हमारा कुछ इस तरह से रहता है। ओके, अंदर तो टी शर्ट ही पहनते हैं नॉर रेगुलर, बाकी शर्ट भी पहनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल स्लीव हाफ स्लीव कोई भी टी शर्ट चलेगा नीचे। तो इस तरह से हमारा पूरा डंगरी रहेगा। जो यहाँ से गाज बटन होता है कि वो साइज के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको छोटा बड़ा करना है तो हो जाएगा। ओके, तो देखो कि आप लोगों को क्लियर हुआ ना कि आज हम किस टाइप की डंगरी सीखने वाले हैं। अब इसमें देखो कि अगर आपने बेसिक को अच्छे से समझ लिया है तो आपको उसमें कोई भी पैटर्न चेंज करनी है। जैसे देखो कि यहाँ पे राउंड शेप होता है या फिर यहाँ पे पूरा शॉर्ट सी होता है, फिर ऊपर अलग से पैच होता है, तो वो सब कुछ आप इसमें से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम आज इसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो देखेंगे। उससे पहले देखो सिर्फ आपको इसमें कितने मेजरमेंट चाहिए। तो चेस्ट का एक मेजरमेंट चाहिए हमें जो ब्रह्मांस का है 19.5 इंच। वेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, ये सारे शॉर्ट्स के ही मेजरमेंट है कि वो जहाँ पे शॉर्ट्स पहनते हैं आपको उसी का वेस्ट वाला मेजरमेंट ले लें, तो वो 18.5 इंच है। हिप वाला मेजरमेंट है 19.5 इंच और उसकी लेंथ शॉर्ट्स की, ये लेंथ शॉर्ट्स की ही मैंने ली है जो 9 इंच है। तो जहां से भी वो पहनते हैं शॉर्ट्स पैंट वो कुछ भी, ओके, तो वहां पे आपको मेजर टेप रख के उसको जहां तक नी तक है तो नी तक, ओके, और इसके बाद आपको लेंथ फुल रखनी है तो फुल भी आप रख सकते हो। तो उतनी आपको यहाँ पे लेंथ ले लेनी है। क्लियर है, 3 शॉर्ट्स का मेजरमेंट है और चेस्ट का मैंने अलग से लिया है। तो बस हमें 4 ही मेजरमेंट चाहिए और यही मेजरमेंट के हिसाब से भी हम इसका ड्राफ्टिंग करना देखें। देखो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्तर ले लिया है और इसका फर्मा बनाओगे तो सही रहेगा, वैसे कोई नीड नहीं है, किसी में भी हो जाएगा, पर फिर कट करने में क्योंकि फ्रंट बड़ा है बैक छोटा है, ओके, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए देखो कि मैंने यहाँ पे अस्तर ले लिया है, अस्तर को ऑनफोल्ड कर दिया है, प्रेस लगा दिया है। और वैसे ऑनफोल्ड अस्तर की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे ओपन होगा तो भी चलेगा। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे अस्तर को ऐसे चेंज कर दिया है। अब इसके बाद देखो ओपन वाली साइड मेरी साइड और ऑनफोल्ड वाले सामने वाली साइड। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और ऊपर की साइड हम थोड़ा सा गैप रखेंगे 6 से 7 इंच जितना। ओके, और उसके बाद हम शॉर्ट्स का ड्राफ्टिंग करेंगे ताकि ऊपर का फिर बाद में जो भी हमें बनाना है, ओके, जो भी शेप देना है ऊपर से हमारे इजीली बन जाए। तो देखो अभी मैं यहाँ पे 7 इंच जितना ऊपर की साइड एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो देखो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाना है और साइड में आप थोड़ा सा गैप रख सकते हो। डन, तो देखो कि इस तरह से हमने लाइन बना दी। अब सबसे पहले आपको लेंथ वाला मार्किंग करना है। तो देखो कि हमारी लेंथ है वो कितनी है, शॉर्ट्स की 9 इंच। तो मैं स्ट्रेट लाइन से 9 इंच पे ही मार्क करूंगी, आपको कुछ भी स्टिच वगैरह का अलग से प्लस नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टिच में नहीं जाने वाला। देखो हमारा जो ड्राफ्टिंग है कुछ इस तरह से होगा, यहाँ बीच में स्टिच आएगी, यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जितनी लेंथ है हमारी शॉर्ट्स की उतना ही मार्क करना है। तो अभी ब्रह्मांस की जो लेंथ है शॉर्ट्स की वो है 9 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 9 इंच पे। अब इसके बाद हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ओके, अब इतना रेडी होने के बाद देखो कि ऊपर का हमें बाद में करना है, अगर आपको नीचे देखो कि ऐसे आपको रेगुलर ही पट्टी टर्न करनी है ऐसे, तो आपको क्या करना है, नीचे आप 1 इंच या 1.5 जितना भी आपका स्टिच में जाता है उतना आप ऐड करो, और हाफ इंच जो उसमें टर्न होता है वो भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर इंटरलॉक ही आप लगाने वाले हो तो जितना आपको बेल्ट रेडी चाहिए पीछे की साइड टर्न करने के लिए आपको उतना ही डायरेक्ट मार्क कर देना है। ओके, पर समझो कि हमने शॉर्ट्स में पता है मैंने ऐसे पट्टी फोल्ड करवाई थी, अगर आपको वैसा करना है तो वो भी इसमें अच्छा लगेगा। तो अभी हम वैसा ही बेल्ट टर्न करेंगे। तो वो मुझे टर्न करना है 0.75, तो जितना भी हमें टर्न करना है उसका हमें डबल मार्क करना है। तो 0.75 का डबल होगा 1.5 इंच, और उसके बाद जो पीछे की साइड टर्न होता है वो आपको अलग साइड करना है। तो देखो कि इसमें मैं पीछे की साइड इंटरलॉक ही करने वाली हूँ, पर बेल्ट वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा टर्न करना है पीछे की साइड, तो मैं उसका 0.75 उसका भी ऐड करूँ। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 2.25 पे। तो 2.25 पे हम मार्क करेंगे, और जो आपको 0.75 चाहिए ना, तो वो मैं यहाँ पे मार्क भी कर देती हूँ, ताकि जब भी मैं इसको कट करूँ तो उसको टर्न कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। इससे देखो मैंने यहाँ पे 0.75 वाले मार्क कर दिए और मैं यहाँ पे डेस डेस वाली लाइन बना रही हूँ।
और उसके बाद एक्स्ट्रा है, ओके, जो हमारा पीछे की साइड चला जाएगा। तो हमने नीचे का ये अलग से मार्क कर दिया, वो सब कुछ ऐसे पीछे ही जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर टर्न होगा। नीचे की एंड वाली लाइन तो हमारी यही होगी, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट वाला मार्क करेंगे। तो सबसे पहले सिर्फ अभी हमने लेंथ का ही मार्क किया, ओके। लेंथ में आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। नीचे का आपको जितना भी अलग से ऐड करना है वो आप अलग से ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऊपर से पट्टी जैसा टर्न करना है तो आप उसका जितना पट्टी आपको ऊपर से उसका डबल, और फिर अंदर की साइड आपको स्टिच का जितना भी जाने देना है वो आपको अलग से ऐड कर देना है। इतना हमने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे वेस्ट पे, ओके, वेस्ट वाली लाइन पे। पर देखो यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है हिप का, क्योंकि इसमें पीछे की साइड लास्टिक होता है थोड़ा सा, वो अगर वेस्ट छोटी बड़ी है तो एडजस्ट होने के लिए, ओके। और वो फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आ जाएगा जब लास्टिक होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हिप वाला मेजरमेंट लेना है जब लास्टिक होता है तब। तो यहाँ पे हमें जितना भी हमारा हिप वाला मेजरमेंट है उसमें आप 6 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो, 7 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो, 8 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो। अब इसमें आपको इससे कम लूजिंग ऐड नहीं करना है वरना फुल टाइट बन जाएगा। और ये लूज ही होता है क्योंकि उसके नीचे आपको टी शर्ट भी पहनना है। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे या तो 6 इंच या तो 7 इंच या तो 8 इंच। 8 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो पूरा लूज रहेगा, पर मेरे हिसाब से इसका लुक लूज में ज्यादा अच्छा है, ओके। तो यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे 8 इंच। तो उसका जो हीप है वो है 19.5 इंच। अब इसमें मैं 8 इंच लूजिंग ऐड करूँ और फिर डिवाइड 4 करूँ, और उसमें 8 इंच में आपका जो यहाँ पे स्टिच में जाने वाला है दोनों साइड वो इंक्लूड है, ओके। तो आपका लूजिंग तो वैसे 6 इंच जितना ऐड होगा और बाकी का जो है वो तो आपका स्टिच में चला जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 इंच लूजिंग ऐड कर दिया है। तो हमारा जो हीप है वो है 19.5 इंच, प्लस हम यहाँ पे 8 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और उसके बाद हम डिवाइड 4 करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6.87, यानी यहाँ पे हमारा मार्किंग होगा 6.75 के ऊपर एक लाइन। देखो मैं यहाँ पे मेजर टेप को परफेक्ट तरीके से सेट करूंगी और जहां पे भी 6.75 के ऊपर एक लाइन, यानी 7 इंच में एक लाइन कम, जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। देन ओके, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्रॉच पॉइंट की लेंथ वाली लाइन चाहिए। तो ए वाली लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्रॉच पॉइंट का फॉर्मूला फॉलो करना है। तो देखो कि उसके लिए ए सिर्फ आपको इसमें डंगरी में ही फॉलो करना है, ओके, ये अलग है। तो इसके लिए आपको देखना है कि क्या आपका हिप कौन सी लाइन में जा रहा है। तो अभी देखो कि जो इसका हिप है वो 19.5 इंच है, और ज्यादातर देखो कि आपको दो ही लाइन यूज करनी होगी। अगर इससे ज्यादा हिप है तो वैसे भी कोई डंगरी पहनता नहीं है, पर फिर भी मैंने किड्स की जो भी लाइन है उसके हिसाब से मैंने चार्ट बना लिया है। तो अभी ब्रह्मांस का हीप है 19.5 इंच, उसको मुझे डिवाइड 4 करना है। 4 सबके लिए फिक्स है, सिर्फ प्लस आपको साइज के हिसाब से अलग अलग करना रहेगा। तो मुझे ब्रह्मांस की साइज के लिए मुझे यहाँ पे देखो प्लस करना है 1.5 इंच। तो मैं प्लस करूंगी 1.5 इंच, तो हमें मिलेगा 6.37, यानी 6.25 के ऊपर एक लाइन। तो जितना भी हमें मिल रहा है उतना आपको स्ट्रेट लाइन से नीचे मार्क करना है। क्लियर? तो इसके लिए आपका जितना भी हीप है, हीप जो भी लाइन में जा रहा है वो लाइन को आपको फाइनल करना है। फिर आपको हीप डिवाइड 4 करना है, प्लस आप करोगे यहाँ पे साइज के हिसाब से, ओके। तो मैंने यहाँ पे प्लस किया 1.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिला 6.25 के ऊपर एक लाइन। तो मेजर टिप को यहाँ पे हम सीधा ही रखेंगे और जहां पे भी 6.25 के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे, ओके। और अब हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। डन। तो देखो कि ये हमारा यहाँ पे क्रॉच पॉइंट की लेंथ वाला मार्क हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि वेस्ट वाली लाइन पे आपने कितने इंच मार्क किया है। देखो मुझे यहाँ पे मिला 7 इंच में एक लाइन कम। तो मुझे जितना भी मिला इसमें मुझे हाफ इंच प्लस करके क्रोच वाली लाइन पे मार्क करना है। तो मुझे यहाँ पे मिला 7 इंच में एक लाइन कम, इसमें मैं हाफ इंच प्लस करूँ तो 7.5 इंच में एक लाइन कम। देखो ऐसे में यहाँ पे मेजर टेप को परफेक्ट तरीके से सेट करूंगी, यहाँ पे मार्क करेंगे और हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक क्रॉस लाइन बना देंगे। डन। और इसके बाद हमें यहाँ पे आउटसाइड वाला मार्किंग करना है। तो आउटसाइड वाले मार्किंग के लिए जितना भी आपका हिप वाला मेजरमेंट है उसको आपको डिवाइड करना है 13, ओके। जो हम शॉर्ट्स में करते थे वही सेम प्रोसेस। तो इसका हीप है 19.5 इंच, उसको मैं डिवाइड करूंगी 13 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1.5। तो मेरा मार्किंग होगा 1.5 इंच पे। तो जो भी अभी हमने यहाँ पे मार्क किया वहां से हम बाहर जाएंगे 1.5 इंच, यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और अब हमें यहाँ पे क्रॉच पॉइंट का शेप ड्रॉ कर देना है।
तो उसके लिए देखो जो भी अभी हमारी लाइन है उसका आपको मिडल लेना है। मिडल पे हम एक मार्क करेंगे। अब ये दोनों का भी आपको मिडल लेना है और वहां पे भी हम एक लाइन बना देंगे। ओके, अब देखो कि आपको फ्रेंच कर्व से क्रूज पॉइंट का अच्छे से शेप बना देना है। तो इस तरह देखो कि हमने यहाँ पे क्रोच पॉइंट का शेप बना दिया है। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ नीचे वाली लाइन पे मार्क करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जितना भी गैप है उसको आप मिडल ले लो। तो 1.5 इंच का मिडल कितना होगा, 0.75। ओके, अब यहाँ पे आपका जितना भी गैप आ रहा है, देखो मिडल और स्ट्रेट लाइन उतना आप यहाँ पे सेम मार्क कर सकते हो। उससे अगर आपको देखो नीचे से थोड़ा सा लूज चाहिए तो ये जितना गैप है उससे आप 0.25 जितना प्लस भी कर सकते हो। तो देखो मैं इस बार यहाँ पे 0.25 जितना प्लस कर रही हूँ। तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 8 इंच के ऊपर एक लाइन, इसमें मैं 0.25 प्लस करूँ तो 8.25 के ऊपर एक लाइन। तो देखो इसका मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और अब हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ऐसे लाइन बना देंगे। तो देखो कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ ऊपर वाला मार्किंग करना है। तो ऊपर वाले मार्किंग के लिए पहले आपको नीचे का क्लियर हुआ और अभी सिर्फ फ्रंट का पार्ट है। बैक वाले पार्ट में क्या चेंजेस करना है, पूरा फ्रंट रेडी होने के बाद हम बैक बनाएंगे। इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो अब देखो कि ऊपर वाले मार्किंग के लिए आपको क्या करना है। इसके लिए देखो कि अभी हमने जो बनाया तो वो समझो कि शॉर्ट्स जो हमारा जहां से हम पहनते बस उतना ही हमने मार्क किया है। ओके, यहाँ का अब हमें ऊपर वाला मार्किंग करना है। पर ये देखो ऊपर यहाँ नेक तक नहीं होता, यहाँ नीचे तक ही होता है। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो आपका आर्मोल का फॉर्मूला है शर्ट का, ओके, वो यहाँ तक तो वैसे भी आर्मोल आता ही है। तो यही गैप समझो यहाँ से इजीली वो ज्वाइंट हो जाएगा और परफेक्ट आ जाएगा आपका हमारी साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी आपका चेस्ट वाला मेजरमेंट है उसको आपको डिवाइड करना है 6। तो हमारी चेस्ट है 19.5 इंच, उसको मैं डिवाइड करूंगी 6 और हम यहाँ पे प्लस करेंगे 1.25। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4.5 इंच। ओके, जो हमारा शर्ट का फॉर्मूला है बॉयज का आपको वही फॉलो करना है। तो अभी इसकी चेस्ट है 19.5 इंच जो फर्स्ट लाइन में जा रही है। तो मैं यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 करूंगी तो मुझे कितना मिला, 4.5 इंच। अब इसमें आपको ऊपर की साइड स्टिच में जाएगा। देखो यहाँ पे तो हमारा कोई स्टिच में नहीं जाएगा पर यहाँ पे आपका टर्न होगा। ओके, हाफ इंच जितना, तो उसका हमें अलग से हाफ इंच ऐड कर देना है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 इंच। तो मैं यहाँ से ऊपर की साइड मार्क करूंगी 5 इंच और हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे 5 इंच और 5 इंच। क्लियर? जो भी हमारा सेट का फॉर्मूला है वही हम फॉलो करेंगे और साइज के हिसाब से वो आपको फॉलो करना है और हाफ इंच उसमें ऐड करके स्ट्रेट लाइन से ऊपर की साइड आपको मार्क कर देना है। अब देखो वहां पे मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना दूं। ओके, अब इसके बाद देखो ए वाली लाइन जितनी जैसे क्रॉस जा रही है वैसे आपको क्रॉस जाने देना है और एक यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। तो ये दोनों मार्किंग को परफेक्ट मैच करते हुए हमने यहाँ पे देखो इस तरह से क्रॉस लाइन बना। ओके, अब इसके बाद आपको ये देखना है कि नीचे यहाँ पे कितना गैप है, उसी का आपको मिडल ले लेना है। इसका हमने यहाँ पे मिडल लिया, मिडल पे देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे गैप कितना आ रहा है। देखो ये वाला गैप आ रहा है 3.5 इंच में एक लाइन कम। तो ये जितना है उतना सेम आप ऊपर मार्क कर, 3.5 इंच में एक लाइन कम। ओके, और देखो कि ए वाली लाइन को आप थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हो 0.25 जितना, 0.25 फिर एक लाइन जितना। तो देखो उतना मैं यहाँ पे क्रॉस ही कर देती हूँ ताकि यहाँ साइड से लूज ना रहे। तो पहले आपको लाइन बना ही देनी है, उससे आपको थोड़ा सा कम कर देना है। पर पहले आप ए वाला मिडल ले ही लो वरना यहाँ से कम हो जाएगा। तो मिडल ले लिया। ओके, अब देखो हमें कितना मिला था, 3.5 इंच में एक लाइन कम। तो अब जो स्काई वाली फाइनल लाइन है वहां से हम मार्क करेंगे 3.5 इंच में एक लाइन का। ओके, इसका मिडल लेना है और ये जितना है उतने आपको ऊपर मार्क करना है और ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते आपको क्रॉस लाइन बना देनी है। तो ऐसे तो सीधा ही है। अब देखो इसके बाद देखो कि ये तो शॉर्ट से यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है और शेप देना है। तो यहाँ से हम कितना ऊपर जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जितना गैप आ रहा है आपका 5 इंच जितना उसका आप मिडल ले लो
उसका भी हम मिडल ले लेंगे। देन अब देखो कि आपके पास दो ऑप्शन है, इससे आपको ऊपर नहीं जाना है और इससे आपको नीचे नहीं जाना, इतना तो आपको ऐड करना ही है। अब इसके बीच में से आप कोई भी मार्किंग ले सकते हो। अब आप फोटो में देख सकते हो कि आपका साइड वाला पार्ट कितना है। यहाँ पे देखो कि मैं चेक करूँ तो कितना ऐसे ऊपर जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो देखो कि ए में आपके पास ए जितना गैप उसका मिडल और इसका भी मिडल ऐसे मार्क कर दिया। अगर समझो कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये दोनों का भी मिडल ले लो तो आपको परफेक्ट मिल जाएगा। देखो मैं भी यहाँ पे इन दोनों का मिडल ही ले रही हूँ और मिडल पे देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये मुझे कितना मिला, यहाँ पे मुझे देखो कि इस तरह से मिला 1.75। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ 5 इंच, उसका आधा 2.5 इंच। ओके, 2.5 इंच का भी आधा 1.25, उसका भी देखो कि हमने ऐसे मिडल ले ली, ये उसका मिडल, ये दोनों का भी मिडल। ओके, तो अब जो भी हमारी फाइनल लाइन है वो आपको यहाँ पे सीधी लाइन बना देनी है। अब आपको यहाँ पे शेप बनाना है और शेप बनाने के वाले ए वाली लाइन जितनी स्ट्रेट जा रही है वैसे आपको स्ट्रेट जाने देना है। और उसके बाद देखो हम यहाँ से ऐसे पूरे में शेप बना देंगे। तो मैं यहाँ पे देखो अभी फ्रेंच को परफेक्ट तरीके से सेट करूंगी। और देखो इस तरह से हमने यहाँ पे शेप बना दिया। ओके, तो इतना हमारा रेडी है। और इसको मैंने देखो थोड़ा से ऊपर से एक लाइन जितना बढ़ा दिया क्योंकि ऐसे क्रॉस जाएगा थोड़ा सा। इसको हम सीधा कर देते हैं। जो यहाँ पे आपकी लाइन बनी है ना वहां पे आप स्केल को मैच करोगे तो लाइन आपकी परफेक्ट सीधी बन जाएगी। तो इतना हमारा यहाँ पे रेडी, देखो फ्रंट वाला पार्ट पूरा रेडी हो गया। तो ऊपर का शेप कैसे देना है वो आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे आपको और कोई भी शेप देना है ओके, तो इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। कई बार देखो पूरा सीधा भी आता है तो आपको ये डायरेक्ट ऐसे सीधा ले लेना है, मतलब ये जितना गैप उससे 0.25 इंच प्लस करके क्रॉस लाइन बनाना। ओके, तो आपका वो रेडी हो जाएगा ऐसे। या फिर ऐसे शेप ना दो, ऐसे सीधा कर दो, इतना पार्ट तो आपको रखना ही होगा वरना ये नीचे चला जाएगा। तो मैं जब आपको अलग अलग फोटो भी एक्सप्लेन करूंगी ना तब मैं आपको क्लियर करूंगी कि इसमें आपको फोटो के हिसाब से क्या क्या कहाँ पे कैसे चेंज करना होगा। ओके, तो इतना हमारा देखो कि फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा पूरा रेडी है। अब हम यहाँ पे बैक साइड वाला जो पार्ट है वो बनाएंगे। और बैक वाले पार्ट में देखो सिर्फ लास्टिक ही है पीछे की साइड। ओके, और वो देखो कहाँ तक होता है, तो जहां तक भी आपका साइड वाला पार्ट देखो वहां तक ये ज्वाइंट होता है। ओके, तो ए मुझे यहां से इतना हमारा पूरा वो बैक वाला पार्ट रहेगा। तो इसमें तो हमारा स्टिच का इंक्लूड है। ओके, पर यहाँ पे हमें लास्टिक चाहिए तो पहले तो ऊपर जितना भी स्टिच में जाने वाला है वो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो मैंने देखो यहाँ पे 1/2 इंच पे एक ऐसा मार्क कर दिया। ओके, तो मुझे यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है 1.25। तो मुझे जितना भी मिले उसमें मुझे 1/2 इंच प्लस करना है। देखो आपको ये जो भी आपका शेप बना है आर्मोल का उससे आपको 1/2 इंच नीचे चले जाना है, स्टिच का आपको माइनस करना है। फिर उसके बाद आपकी जो शॉर्ट्स की पहली लाइन थी स्ट्रेट, वहां पे आपको चेक करने की गिव कितना आ रहा है, उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है क्योंकि बैक वाले पार्ट का शेप थोड़ा सा ऐसे क्रॉस होना चाहिए वरना लास्टिक नीचे की साइड चला जाएगा पीछे का पार्ट। तो मैं 1.25 में 1/2 इंच प्लस करूँ तो मुझे मिलेगा 1.75। देखो 1.75 यहाँ पे मैंने मार्क किया और उसके बाद जहां पे भी आपने मार्क किया वहां से 1/2 इंच आपको अंदर चले जाना है। ओके, पहले मार्किंग से जो पिंक वाला मार्किंग था वहां से मैं 1/2 इंच अंदर चली गई। अब ए वाली लाइन को मैं यहाँ पे मैच करूंगी और ए इसको क्रॉच पॉइंट के साथ, ताकि पीछे का फिटिंग भी उसका परफेक्ट आए। और जितना यहाँ पे आपने कम किया उतना आपको यहाँ पे ऐड कर देना है 1/2 इंच। ओके, और देखो कि हाँ यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड कर देंगे और लाइन बना देंगे और फ्रंट को थोड़ा सा छोटा रखना है। तो फ्रंट में देखो मैं 0.25 जितना कम कर दूंगी और उसको भी देखो मैं यहाँ पे मैच कर दूंगी। ओके, ये वाली लाइन को धीरे धीरे यहाँ पे आपको मैच करना है। तो इसके लिए देखो कि हम हिपको वाली स्केल को यूज करेंगे और वही स्केल को मैं यहाँ पे ऐसे मार्किंग के साथ मैच कर दूंगी। देखो कि फ्रंट में 0.25 कम हुआ जो मुझे बैक में ऐड करना है और बैक में यहाँ पे 1/2 इंच कम हुआ जो भी मुझे यहाँ पे ऐड करना है, यानी बैक में मुझे 0.75 जितना ऐड कर देना है। तो जो स्ट्रेट लाइन है वहां से मैं 0.75 जितना बाहर जाऊंगी
और यही मार्किंग को मैं धीरे धीरे वाले मार्किंग के साथ मैच कर दूंगी। या फिर अगर आपको समझो कि यहाँ पे आपने जितना ऐड किया उतना पूरे में भी अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो और थोड़ा आपको लूज मिलेगा। ओके, अगर लूजिंग नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे सीधा भी रख सकते हो, मतलब ऐसे यहाँ पे भी आप मैच कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी वो तो लास्टिक में ही चला जाएगा। क्लियर है? और या फिर समझो कि आपको ऐसा करना है कि फ्रंट पार्ट छोटा रखना है, तो फ्रंट पार्ट में से पूरा 1 इंच या हाफ इंच कट कर दो और वो आपको पूरे बैक पार्ट में ऐड कर देना है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, जैसा भी हमने शॉर्ट्स में सीखा था। सिंपल रखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो कि सिर्फ इतना जो अभी माइनस किया दोनों वो सिर्फ ऐड करके आप यहाँ पे मैच कर दो। ओके, तो भी चलेगा। देखो मैं इस तरह से मैच ही कर रही हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ नीचे ताकि वो पॉइंट ना बने। देखो मैंने बैक साइड वाले पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब वो नीचे से लूज ही रहेगा। ओके, तो देखो बैक साइड वाला पार्ट कौन सा है, यहाँ पे सीधी लाइन, ए बैक साइड वाली लाइन, एक क्रॉस वाली लाइन और अंदर की क्रॉस लाइन, और ए हमारा रेडी पार्ट है। अब इसके अंदर ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ तक का है, अब इसके अंदर हमें जितना चाहिए वो हम इसमें फिर कट करने के बाद ऐड कर देंगे, कि अगर हम इसी में ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, और फ्रंट वाला पार्ट कौन सा रेडी है, अंदर वाली लाइन, और ऐसे ऊपर और यहाँ से बाहर वाली लाइन, और इसको तो हम टर्न करके कट करेंगे। तो इसमें आपका बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो चुका है। आप लोगों को क्लियर हुआ? एकदम सिंपल है। अब देखो कि सबसे पहले हमें नीचे वाली जो लाइन है उसको कट कर देना है। तो ऐसे देखो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने 0.75 वाली लाइन ड्रॉ की है, ओके, उसको मैं यहाँ पे इस तरह से टर्न कर दूंगी। और ये जितना भी एक्स्ट्रा है वो हमारा ऐसे पीछे की साइड टर्न हो जाएगा। ओके, और ऐसे हम यहाँ पे प्रेस ही लगा देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमें यहाँ पे परफेक्ट सेट कर देना है, इसके बाद यहाँ पे पिन या फिर प्रेस लगा सकते हो। देन तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे ऐसे देखो मैंने प्रेस लगा दिया वापिस, और एक बार मैं यहाँ पे प्रेस लगा दूंगी। डन। ऐसा इसलिए आपको पहले से प्रेस लगा के रेडी करना है ताकि इसका नीचे का जो शेप है वही शेप पे फिर अगर हम स्टिच लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो किस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया। अब ये वाली लाइन जितनी जैसे क्रॉस जा रही है वैसा हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। ओके, अब हम इसको पहले कट करेंगे। देखो यहाँ पे बैक वाला पार्ट बाहर है, ऐसे फ्रंट वाला है। इसमें मुझे स्काई वाली लाइन ही कट करनी है। अभी यहाँ पे देखो हम बैक साइड वाली जो लाइन है वो कट करते हैं। और यहाँ से फ्रंट वाली, और यहाँ पे देखो दोनों साइड आपका स्टिच का एड ही है। ओके, तो इतना ऐसे हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो चुका है, सिर्फ ऊपर वाले बैक वाला जो पार्ट है उसको मैं नीचे ट्रेस कर देती हूँ। देखो वैसे भी ये लाइन ट्रेस हो ही चुकी है, मुझे इसको सिर्फ डार्क कर देना है। ओके, अब देखो फ्रंट वाले पार्ट में हम ऊपर की ये जो साइड वाली लाइन कट करनी बाकी उसको हम कट कर देंगे।
तो इससे देखो कि हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो पूरा कट होके रेडी है। ओके, अब बैक साइड वाले पार्ट में जितना भी देखो कि एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम होगा, तो उतना मैं यहाँ पे जॉइंट लगा दूंगी फ्यूजिंग टेप लगा के। ओके, और उसके बाद देखो कि जितना आपको पीछे की साइड लास्टिक लगाना है उतना आपको यहाँ पे मार्क करके फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दें। तो देखो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक चिपका देंगे ताकि इसी के साथ पीछे का जो बेल्ट है वो ऐड हो जाए। साइड में से देखो कि हमने फैब्रिक कट किया ही है, तो उसी को देखो मैं यहाँ पे सेट करूंगी इस तरह से। अब देखो कि 1 इंच का इलास्टिक है, तो मुझे यहाँ से कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। और ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। Done। और अब इसके बाद यहाँ पे देखो पीछे की साइड हम पहले इसको टर्न कर देंगे। पहले ऊपर का जितना एक्स्ट्रा उसको कट कर दें। ओके, अब देखो कि हमारी जो भी लाइन है उसको मैं यहाँ से ही टर्न करूंगी। परफेक्ट। और उसके बाद देखो अभी क्रॉच पॉइंट वाली लाइन जो कट करनी बाकी हो हम यहाँ पे कट कर देंगे। डन। तो इस तरह से देखो कि हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है उसका भी कटिंग रेडी है। देन यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे दोनों साइड। ओके, तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी है। और देखो कि इसमें सब जगह पे हमारा स्टिच का ऐड है, कहीं पे भी आपको स्टिच का ऐड करने की जरूरत नहीं। अब इसको मैं डायरेक्ट मैन फैब्रिक में कट कर देना है। ऐसे 2 पार्ट कट हो गए और ऐसे हमारे बैक के भी 2 पार्ट कट हो गए। तो अभी मैन फैब्रिक में हमें कैसे कट करना है अभी हम वो देखेंगे। और देखो कि ए वाला जो मतलब जो डंगरी है वो आप जीन्स वाले फैब्रिक में भी बना सकते हो। डेनिम का फैब्रिक पड़ा है आपके पास, अभी तो डेनिम में वैरायटी भी मिलती है थोड़ी बहुत रफ जैसी ऐसी कोई पैटर्न होते तो उसमें भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी देखो हमारे पास इस टाइप का मेरे पास बहुत टाइम पहले का फैब्रिक पड़ा ही था। ओके, मिलिट्री प्रिंट है और वैसे इसकी जो फैब्रिक है वो डेनिम जैसा ही एकदम पतला डेनिम। और ये बहुत टाइम पहले का पड़ा था, समझो 4-5 साल पहले का। तो उसमें से अभी हम ब्रह्मांस की डंगरी बना देंगे और इसका लुक भी एकदम मस्त आ रहा है। और या फिर देखो कि अभी जो मैंने बताया था वैसे आप कोई प्लेन फैब्रिक लेके उसमें अगर आपको कोई पैच वर्क करना है तो भी आप कर सकते हो। कोई भी फैब्रिक में आप अगर कॉटन का फैब्रिक है आपको कोई प्रिंट अच्छी लग रही है तो उसमें से भी आप बना सकते हो। तो देखो कि ऐसे में यहाँ पे फैब्रिक को टर्न करूंगी। ओके, फैब्रिक को देखो हम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो मैं अच्छे से प्रेस लगा दूंगी। और वैसे भी यहाँ से कट हुआ ही है तो फिर हम वहां से ही कट कर देंगे ताकि फैब्रिक वेस्ट ना जाए। देखो मुझे जितना फैब्रिक चाहिए उतना ही मैं यहाँ पे टर्न कर रही हूँ। Then तो फैब्रिक को देखो हमने परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया है। ओके, अभी हम यहाँ पे प्रेस करें। ओके, तो देखो कि मैंने इस तरह से यहाँ पे नीचे जो अभी टर्न किया था अस्तर वो भी मैंने यहाँ पे खोल दिया है। ओके, अभी यहाँ पे मैं देखो पार्ट को परफेक्ट तरीके से सेट करूंगी। नीचे वाली लाइन हम सीधी रखेंगे तो बाकी का तो अपने आप सेट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ से कट टू कट हम कट कर देंगे।
और देखो कि जो भी शेप में जा रहा है वही शेप में हमें यहाँ पे कट करना है। तीसरा देखो कि हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे कट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम नीचे की साइड इंटरलॉक पहले से ही कर देंगे। ओके, नीचे वो बाद में ही कर देंगे, मतलब जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे से। तो ऐसे देखो मैं यहाँ पे वाले पार्ट को भी हमने परफेक्ट सेट कर दिया है। तो इस तरह देखो कि हमने यहाँ पे जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको भी हमने कट कर दिया है। और इसके बाद देखो कि यहाँ पे जितना भी हमारा पीछे की साइड टर्न होने वाला है वहां पे मैं इस तरह से कट लगा देती हूँ। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे कट लगा के इसको रेडी कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे इसको स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे पहले बैक साइड वाले पार्ट का जो क्रॉच पॉइंट है उसको हम ज्वाइंट कर देंगे पूरा ही। ओके, और फिर नीचे का जो पट्टी हो साइड ज्वाइंट होगा, उसके बाद हम पूरा एक साथ में टर्न करेंगे। यहाँ पे देखो मैं दोनों पार्ट को परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। और वैसे देखो कि इसमें कोई थ्रेड वगैरह निकल नहीं रहा है। ओके, तो वैसे इंटरलॉक होगा या नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया। देखो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पॉइंट बना है, तो वापिस से मैं स्टिच लगा दूंगी। देन तो जो बाहर वाली स्टिच है उसको वैसे भी मुझे खोलना ही पड़ेगा। ओके, तो उतनी स्टिच को हम खोल देंगे। देखो कि इस तरह से अब हमारी यहाँ पे स्टिच लग चुकी है। ओके, तो देखो कि इस तरह से हमारा जो क्रॉच पॉइंट है वो ज्वाइंट हो गया है। ओके, अभी हम यहाँ पे इंटरलॉक करके प्रेस लगा देंगे। ओके, तो अब देखो कि फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें हमने ऐसे सब जगह पे इंटरलॉक कर दिया है। अब हम फ्रंट के दोनों पार्ट को एकदम परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे। और इसका भी जो क्रॉच पॉइंट है उसको हम पहले स्टिच कर देंगे, यानी दोनों क्रॉच पॉइंट को आपको पहले ज्वाइन करके रेडी कर देना है। तो यहाँ पे भी देखो मैं दोनों पार्ट को परफेक्ट तरीके से मैच करूंगी। देन यहाँ पे देखो हमने इस तरह से लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया। ओके, अभी हम देखो यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो जितना भी हमारा मार्जिन है उसको हमें दोनों साइड ओपन करके प्रेस लगानी है। ये देखो आगे से भी परफेक्ट इसका लुक आया है। अब जो क्रॉच पॉइंट है उसमें मैं नीचे की साइड राउंड कुशन रख के प्रेस लगा दूंगी। और मैं देखो यहाँ पे नॉर्मल जहाँ पे इंटरलॉक हुआ है वहां पे मैं ऐसे कट लगा दूंगी ताकि वो टर्न परफेक्ट तरीके से हो। डन। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। देखो कि क्रोच पॉइंट में भी हमारा परफेक्ट तरीके से प्रेस लग के रेडी है।
तो इतना देखो कि हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको पलटी करने वाले हैं। तो पलटी करने के लिए आपको क्या करना है कि यही मतलब इसमें आप पट्टी टर्न करोगे तो इसका फिनिशिंग नहीं आएगा। तो आपको देखो यही फैब्रिक ले लेना है। ओके, इसको हम देखो कि यहाँ पे राइट के ऊपर राइट रखेंगे। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे इसमें प्रेस लगा दूंगी और अब मैं ए पार्ट को भी यहाँ पे इसको उसके ऊपर परफेक्ट मैच कर दूंगी, राइट के ऊपर राइट। ओके, अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखेंगे, वो हम बाद में कट कर देंगे। और बाकी इसका ऊपर का जो भी शेप है वही शेप में आपको मार्क कर देना है। और अब देखो कि ये पार्ट को हम यहाँ से उठा लेंगे और ये वाली लाइन को आपको सीधी बना देनी है। अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे क्रॉस तो उसको आपको सीधा परफेक्ट लाइन बना देना है। और अब हम यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे हम शेप दे देंगे। ओके, अब देखो कि यहाँ पे हमें हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1.75 रखती हूँ। ओके, थोड़ा सा हम बड़ा ही रखेंगे। तो 1.75, 1.75, 1.75, यहाँ पे भी 1.75, 1.75, 1.75। देन इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है। ओके, अब इस सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं शेप यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। ओके, और अब हम इसको कट कर देंगे। देन तो देखो इस तरह से हमने कट कर दिया है। अब अंदर की साइड हमें इंटरलॉक कर देना है, तो अभी हम यहाँ पे अंदर की साइड इंटरलॉक कर देंगे। और उसके बाद देखो यही पार्ट के ऊपर हम यहाँ पर राइट के ऊपर राइट रख के ऐसे स्टिच लगा के उसको पलटी कर देंगे। ओके, तब तक देखो कि यहाँ पे आपको एक मतलब बेल्ट होता है जो आपको यहाँ फ्रंट में भी आप फिक्स कर सकते हो और फिर बैक में गाज बटन कर दो, या फिर बैक में फिक्स करो और फ्रंट में गाज बटन करो। ओके, कहीं मतलब पैटर्न के हिसाब से अलग अलग होता है। ओके, इसमें देखो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक में फिक्स कर देंगे। ओके, फ्रंट में मैं इसी तरह से देखो कि गाज बटन रखने वाले हूँ। तो देखो कि बेल्ट आपको कितने इंच का और कैसे पलटी करना है। वैसे क्योंकि ये बेल्ट आप इजीली पलटी कर ही लोगे, तो हमने यहाँ पे पलटी करके रेडी रखा है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखो कि यहाँ पे हम इस तरह से 3 इंच हमने रखा है, यानी जितना आपको बेल्ट रेडी चाहिए। ओके, उसका डबल तो आपको चाहिए ही। देखो 1 इंच है तो 1 इंच का डबल 2 इंच, और फिर हाफ हाफ इंच स्टिच में जाएगा तो इसलिए हमने 3 इंच कट किया। अगर आपको बेल्ट थोड़ा सा छोटा बनाना है तो 0.75 तो उसका डबल और फिर हाफ हाफ इंच स्टिच का। और अगर आपको बड़ा बनाना है तो 1.25 उसका डबल और हाफ हाफ इंच स्टिच का। ओके, और 1 इंच रखोगे तो भी चलेगा, वो परफेक्टली बैठेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो 3 इंच का ऐसा सीधा फैब्रिक कट कर दिया है। इसको हमने ऐसा टर्न किया, हाफ इंच पे स्टिच लगाया, फिर पलटी कर दिया। तो बड़ा है तो इजीली पलटी हो जाएगा। फिर इसका जो मार्जिन है वो हमने ऐसे बीच में सेंटर में रख के प्रेस लगा दिया। ओके, तो इस तरह से होगा कि हमारा जो पूरा बेल्ट है रेडी हो जाएगा। और इसका जो मार्जिन है वो आपको कट नहीं करना है, ताकि बेल्ट एकदम परफेक्ट ठीक रहेगा। ओके, तो इस तरह से होगा कि हमने 2 बेल्ट कट कर दिए। अब इसकी लेंथ आपको कितनी रखनी है, ओके, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। और अभी के लिए देखो कि आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमारा जो बैक पार्ट है वो तो यहाँ से ऐसे आधा ही है। ओके, तो वो तो हमें चाहिए ही। यहाँ पे आपको ऊपर कितना रखना है, जितना आपका चेस्ट उसको डिवाइड 6 जितना कर दो। तो हमारी चेस्ट है ब्रह्मांड की वो 19.5 इंच, उसको मैं डिवाइड 6 करूँ तो मुझे मिलेगा 3.25, और प्लस 1.25 उसका जो फॉर्मूला है। ओके, आर्म होल का सेट वो ऐड कर देना है। तो 4.5 इंच हमें वो मिला। अब इसके बाद जो बैक साइड वाला पार्ट, तो यहाँ पे देखो 4.5 इंच वो आपको फ्रंट के लिए चाहिए। देखो 4.5 इंच मैंने यहाँ से टर्न किया, और जितना आपका बैक साइड वाला पार्ट आ रहा है, देखो यहाँ पे हमारा बैक साइड वाला पार्ट ऐसे आएगा। ओके, इतना हमारा पीछे की साइड चला जाने वाला है। तो 12.5 इंच और थोड़ा इससे तो एक्स्ट्रा चाहिए ही। ओके, ये जितना आ रहा है
उससे आपको 4 से 5 इंच जितना एक्स्ट्रा कर देना है, क्योंकि ये बेल्ट यहाँ से थोड़ा सा बड़ा होता है, ताकि अगर आपको उसको एडजस्ट करना है तो आप कर सको। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो कि जितना आपको आर्महोल का फॉर्मूला फॉलो करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25, वो जितना मिला देखो मैंने यहाँ पे ऊपर ले लिया। ओके, इसको मैंने टर्न भी कर दिया 4.5 इंच। ये टर्न करने के बाद आपको साइड वाला पार्ट उसको यहाँ पे मैच करना है, वो जहां तक भी आ रहा है उतना, और इससे आप 4 से 6 इंच जितना प्लस कर सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चाहिए थोड़ा सा। ओके, तो देखो कि 12.5 इंच, तो अभी हमने देखो इससे एक्स्ट्रा ही कट किया है। ओके, 12.5 इंच, फिर 1 2 3 4 5 6, डन। ओके, हमने 7 से 8 इंच जितना रखा है, पर वो मैं ऊपर से कट कर दूँ। तो आप लोगों को क्लियर हुआ बेल्ट की लेंथ आप कैसे डिसाइड करोगे? ओके, अब इसके बाद देखो कि वैसे हमने पलटी करके रेडी कर दिया, इसको मुझे बैक साइड वाले पार्ट में ही अटैच करना है। तो अभी हम यहाँ पे जो फ्रंट साइड वाला पार्ट है उसको यहाँ पे ऊपर हम कवर कर लेंगे। तो ऐसे देखो कि यहाँ पे हम परफेक्ट तरीके से मैं इसको मैच करूंगी, और यहाँ पे हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह देखो कि मैंने इसको सेट कर दिया है परफेक्ट। देन यहाँ पे हम पिन भी लगा देंगे। तो इससे देखो कि हमने फैब्रिक को परफेक्ट तरीके से ऐसे सेट कर दिया है। अब देखो कि आप इसको एक साथ में ऐसे भी स्टिच लगा सकते हो, या फिर आप पहले ऊपर की स्टिच लगाओ, धार स्टिच लगाओ, उसको पलटी करो, फिर नीचे वाला स्टिच लगाओ, तो आपका पॉइंट एकदम परफेक्ट बनेगा। या फिर अगर आप एक साथ में स्टिच लगा रहे हो तो यहाँ पे आप बीच में थ्रेड रख के भी पॉइंट को पलटी कर सकते हो। ओके, पर अभी मैं सिर्फ ऊपर का पहले स्टिच लगाऊंगी, उसका बाद का हम नीचे अलग से स्टिच लगाएंगे। तो अभी देखो हम यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे ओके परफेक्ट तरीके से स्टिच लगा देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे धार स्टिच भी लगा देनी है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा अभी पट्टी हमने पीछे की साइड टर्न की, उसी की साइड में यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे। परफेक्ट। और अगर समझो कि आपको फ्रंट में वो बेल्ट फिक्स करना है, तो इसके बीच में आपको 1 इंच वाला बेल्ट रख के फिर पलटी करो। ओके, ताकि वो बेल्ट आपका इसी में फिक्स हो जाएगा। अभी मैं पहले यहाँ पे प्रेस लगा दूंगी। अब देखो यहाँ जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम पहले कट कर देंगे। ओके, अब देखो कि ऊपर की साइड हमारा पलटी हो गया है। अभी हम आर्म होल को यहाँ पे स्टिच लगा के पलटी कर देंगे। ओके, अब देखो मैं यहाँ से इसको टर्न करूंगी, और जो प्रेस लगाया हुआ है वहां से ही मैं टर्न करूंगी। ओके, परफेक्ट। और इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे पूरे में स्टिच लगा देंगे। अब देखो वापिस में उसी के ऊपर और एक बार स्टिच लगा दूंगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखो मार्जिन आप कट नहीं करोगे तो चलेगा। ओके, और कट करना है तो आप 0.25 मार्जिन रख के बाकी का कट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे देखो सिर्फ डायरेक्ट ऐसे कट ही लगा देती हूँ। देन सेम प्रोसेस पहले भी मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी स्टिच लगा दूंगी। फिर सेम प्रोसेस में उसके ऊपर वापस और एक बार स्टिच लगा दूंगी। अब हम यहाँ पे देखो जो भी हमारा राउंड वाला शेप है वहां पे हम कट लगा देंगे। ओके, अब इसके बाद हमें धार स्टिच लगानी है जितने में भी पॉसिबल है उतने में।
तो सारा मार्जिन देखो मैं पट्टी वाली साइड ही जाने देती हूँ और मैं दोनों फैब्रिक को परफेक्ट खींच रही हूँ और जहां तक भी पॉसिबल है वहां तक देखो मैं इस तरह से धार स्टिच लगा दूँ और यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी। सेम ही प्रोसेस दूसरी साइड भी, यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे और दोनों फैब्रिक को परफेक्ट तरीके से खींचते जाएंगे। और यहाँ पे हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। अब देखो कि पॉइंट को डायरेक्ट ऐसे ही पलटी करना है, पीछे की साइड जाने देना है। देखो ये वाला पॉइंट परफेक्ट तरीके से ही बना है देखो, क्योंकि हमने सारी स्टिच एक साथ में नहीं लगाई है। तो इस तरह से हमारा देखो कि ऊपर का जो पार्ट है वो पलटी होके भी रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो पलटी होके परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब देखो कि यहाँ पे मैं जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको हम पहले रेडी कर देते और यहाँ पे आपको फ्यूजिंग टेप करके उसको चिपका ही देना है। और अगर समझो कि आप यहाँ पे स्टिच भी लगाओगे ना 1 इंच के गैप पे तो भी उसका लुक मस्त दिखे। ओके, पर अभी हम यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। तो इतने में सिर्फ मैं अभी फ्यूजिंग टेप लगा देती हूँ क्योंकि शायद ये वाला पार्ट हमें पलटी करने में साइड का जो फिनिशिंग है परफेक्ट आ जाए। तो इतना हम पहले ओपन ही कर देते हो, पूरा बनने के बाद फिर यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। तो देखो कि इतने में मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग टेप को परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया है। और फिर यहाँ पे नॉर्मली प्रेस लगाएंगे, फिर लास्ट में सिर्फ फ्यूजिंग टेप ऐसे रख देना है और प्रेस आपको बाद में लगा देनी है। डन। तो इतना देखो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी है। अभी हम पहले बैक साइड वाला जो पार्ट है उसको रेडी कर देते हैं और उसके बाद साइड फिटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। तो देखो कि बैक साइड वाले पार्ट में सिर्फ हमने यहाँ पे क्रॉच पॉइंट ज्वाइन कर दिया था, उसको हमने देखो इस तरह से ओपन करके प्रेस लगा के रेडी कर दिया। ओके, और देखो यहाँ पीछे की साइड हमने 1.5 इंच जितना ऊपर की साइड एक्स्ट्रा रखा था क्योंकि उसमें हमारा लास्टिक आने वाला था। तो यहाँ पे देखो हमने इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क, जितना भी हमारा टर्न हो रहा था 1.5 इंच उतना देखो मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के रेडी कर दिया। और बाकी जितना यहाँ पे स्टिच में जाने वाला है तो वो भी हमने इस तरह से फोल्ड करके उसको प्रेस लगा के रेडी कर दिया। और वो जो भी शेप में जा रहे हैं देखो वैसे ही जा रहे हैं, कोई भी फैब्रिक यहाँ पे कम नहीं होगा या फिर खींचाव भी नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको फैब्रिक वैसे एक्स्ट्रा रखा ही है। ओके, अभी हम यहाँ पे लास्टिक लगाने वाले, तो पहले हम स्टिच लगा देंगे। और लास्टिक यहाँ पे हमें कितना लगाना है, तो जो लास्टिक है वो आपको जितना भी वेस्ट है उसको आधा कर देना है। और देखो कि ए वाला लास्टिक जहां पे हमने वेस्ट का मेजरमेंट लिया है वहां पे नहीं आएगा, उससे ऊपर आएगा। ओके, थोड़ा सा ऊपर, यानी वहां पे देखो टमी राउंड आ ही जाएगा। तो अगर आपने टमी राउंड का मेजरमेंट लिया है तो आपको उसका ही आधा कर देना है और उसमें से आपको 1 इंच कम कर देना है। तो देखो कि इसका जो टमी राउंड है ओके वो है 19.5 इंच। ओके, ब्रह्मांस का वेस्ट, हिप और चेस्ट वो सब कुछ सेम ही था। तो 19.5 उसको मैं डिवाइड 2 करूंगी तो मुझे मिलेगा 9.75 और इसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे तो हमें मिलेगा 9.25। ओके, तो लास्टिक देखो कि हमें कट करना है 9.25 का, तो हम 9.25 का ही लास्टिक कट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे 1 इंच कम कर रहे हैं। ओके, फिर टाइट हो जाएगा। देन तो देखो कि हमने इस तरह से नया ही लास्टिक ले लिया है। ओके, 1 इंच का। तो देखो कि यहाँ पे आपको लास्टिक कितना कट करना है वापिस मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो कि जितना भी आपका वेस्ट वाला मेजरमेंट है ओके उससे ये जो डंगरी वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ओके, तो ये कितना ऊपर जाएगा, तो 1 इंच 1.5 इंच इतना तो ऊपर चला ही जाएगा। तो उसके लिए आपको वहां पे आएगा टमी राउंड। ओके, तो जितना भी टमी राउंड है उसको आपको डिवाइड 2 करना है क्योंकि लास्टिक सिर्फ पीछे की साइड है। तो ब्रह्मांस का टमी राउंड कितना है 19.5 इंच। ओके, अब देखो कि मैं 19.5 इंच उसको मैं डिवाइड 2 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 9.75। और इसमें से आपको 1 इंच कम कर देना है। ओके, तो माइनस हम 1 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा ओके 9.75, इसमें से हम 1 इंच कम करें तो हमें मिलेगा 8.75। ओके,
तो परफेक्ट है। देखो 8.75 ही हमें इलास्टिक चाहिए, तो ये जो हमारा कट किया वो परफेक्ट है 8.75, तो मैं वही यूज, क्लियर है, 1 इंच कम कर देना है। अगर आपको लूज चाहिए तो जो भी मैंने 1 इंच कम किया उसकी जगह पे आप 1/2 इंच कम करोगे तो चलेगा, तो आपको लूज मिलेगा, वरना ये आपको टाइट मिलेगा। तो अभी देखो कि हमने लास्टिक को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सिर्फ पहले स्टिच लगा देंगे और उसके बाद हम लास्टिक इसके अंदर जाने देंगे। तो देखो कि इसी तरह से हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और हाँ देखो यहाँ पे हमें बेल्ट भी लगाना है, तो बेल्ट हम इसके साथ में ही लगा देते हैं, ओके, ताकि वो फिर कवर हो जाए उसका मार्जिन वगैरह। तो देखो कि पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट ही कर दूंगी। ओके, अब इसके बाद देखो कि अगर आपने बेल्ट अलग से लगाया है तो आप ये दोनों के बीच में यहाँ पे बेल्ट रखोगे तो बेल्ट इस तरह से आगे से ही आए, ओके। पर अभी देखो कि हम बेल्ट को मैं इसी तरह से पीछे की साइड जाने दूंगी और यहाँ पे मैं स्टिच ही लगा दूंगी ऐसे, ओके। और ये जो मार्जिन है उसको मैं से अंदर की साइड जाने दूंगी, तो यहाँ पीछे की साइड भी कवर हो जाएगी, या फिर यहाँ पे ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे स्टिच लगा दोगे तो भी चलेगा, ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक ना हो जाए, ओके। पर देखो कि चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे स्टिच ही लगा देंगे। और ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, इसका जो मार्जिन है उसको मैं इतने में कट कर देती हूँ। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर दिया है, ओके। अब देखो कि मैं इसको यहाँ पे टर्न कर दूंगी प्रेस लगा के। तो कभी भी आपको ऐसा लगा ना कि वो ठीक हो रहा है फैब्रिक, तो आपको इसी तरह से अंदर जो नहीं दिखने वाला है फैब्रिक वो आपको कट ही कर देना है। तो देखो कि इस तरह से हमने प्रेस लगा दी। अब हम इसको लगाएंगे कहाँ, तो जितना भी आपका क्रॉच पॉइंट है, ओके, उससे आपको कितना गैप रखना है अभी हम वो देखेंगे। तो उसका देखो कि ये जो गैप है वो आप 1 इंच रखोगे ना तो चलेगा, यहाँ से 1 इंच से 1.25 क्रॉच पॉइंट्स आपको उतना ही दूर रखना है बेल्ट। तो इस तरह से देखो कि मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी 1.25 पे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखो 1 इंच से 1.25 जा सकते, तो अभी मैं यहाँ पे 1 इंच पे ऐसा मार्क कर दूंगी, ठीक है? और वहां पे देखो ये वाले बेल्ट को मैं यहाँ पे सेट करके पहले इतने में हम फिक्स करके स्टिच लगा देंगे। और सेम प्रोसेस हम इतना खोल के स्टिच यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस से बेल्ट को अटैच कर देंगे। क्लियर हुआ? तो फिनिशिंग के साथ देखो हमारा जो बेल्ट है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे तो सीधा ही आ रहा है। और इसकी स्टिच कहीं पे भी आगे नहीं दिखेगी, तो उसको कैसे स्टिच करना है अभी हम वो देखेंगे। और देखो बेल्ट को आपको सीधा नहीं रखना है, ऐसे पूरा देखो सीधा नहीं, जो सीधा है उससे हम एक लाइन जितना क्रॉस रखेंगे। तो देखो मैंने एक लाइन जितना क्रॉस रखा और मैं यहाँ पे इस तरह से पिन लगा दूंगी, ओके। या फिर देखो यहाँ पे आप मार्क भी कर ही सकते हो, ओके, कि यहाँ पे देखो कि हमारा यहाँ पे हमने 1 इंच गैप रखा, इससे मैं यहाँ पे एक लाइन कम रखूंगी, ओके। तो इस तरह देखो कि क्रॉस होगा। तो अभी मैं बेल्ट को भी थोड़ा सा इसी तरह से क्रॉस ही हम सेट करें, तो ऐसे देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। स्टिच को मैं थोड़ा सा खोल ही दूंगी, वैसे भी देखो मैंने बीच में लॉक लगाया था। तो देखो कि मैं यहाँ पे इसी तरह से जो मार्क है उसी के ऊपर मैं ऐसे स्टिच लगा रही हूँ, और ये जितना जैसे क्रॉस जा रहा है यहाँ पे भी हम एक स्टिच लगा देंगे, यहाँ पे टर्न हो रहा है यहाँ से, तो ऐसे स्टिच लग जाएगी पर वो आगे ऐसे दिखेगा नहीं, ओके। और इसके बाद पीछे की साइड वो जैसे जितना टर्न हो रहा है उतना हमें टर्न कर ही देना है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक बार ऐसे स्टिच लगा देंगे। देखो कि ऐसे बेल्ट की यहाँ पे स्टिच लग चुकी है पर आगे कहीं पे भी नहीं दिखे, ओके।
अब उसको हम टर्न करके डायरेक्ट हमें ये वाली जैसे रेगुलर स्टिच लगाते हैं वैसे स्टिच ही लगा देंगे। और देखो बेल्ट को थोड़ा सा हमने क्रॉस ही रखा है। डन। तो यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे दूसरी साइड भी मार्क करके बेल्ट को यहाँ पे अटैच कर देंगे। डन। तो देखो कि वो सेम प्रोसेस से मुझे यहाँ पे अटैच करने पर फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ। ओके, तो ये वाली स्टिच को हम खोल देंगे। अभी यहाँ पे हम पहले मार्क कर देंगे। देखो कि 1/2 इंच ऐसे यहाँ पे हम जितना भी मार्जिन उसको देखो कट कर देंगे। ओके, ये अंदर की साइड टर्न होगा ऐसे। ये देखो मैंने थोड़ा सा मतलब उल्टी साइड कट कर दिया है, पर चलेगा। वैसे भी देखो वो अंदर की साइड ही जाने वाला है। थोड़ा सा मैं कट कर देती हूँ। देखो एक साइड का बेल्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, पर चलेगा। तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे कट कर दिया है। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे टर्न करके प्रेस लगा दूंगी। और अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे जैसे अभी हमने वन साइड किया था। ओके, तो ए वाला बेल्ट भी देखो थोड़ा सा क्रॉस ही जाना चाहिए। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक लाइन जितना कम। देन तो यहाँ पे हमने एक लाइन कम रखा। लाइन को हम क्रॉस बना देंगे। ओके, ऊपर वाले गैप से। ओके, देखो कि यहाँ पे हमारा जो भी ये ऊपर वाला गैप है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने 1 इंच रखा और यहाँ से मैंने 1 इंच में एक लाइन कम। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्रॉस ही मार्क किया। ये वाले बेल्ट को देखो मैं ऐसे सेट करूंगी क्रॉस। ओके, तो ये बेल्ट देखो थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस ही रहेगा। Done। और अभी हम इसी के ऊपर क्या करेंगे, बेल्ट को ऐसे ओपन ही करेंगे और ऐसे पूरे में मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्टिच लगा देंगे। फिर जैसे रेगुलर स्टिच लगाते हैं वैसे हमें स्टिच लगा देनी है। डन। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। ओके, अभी मैं इसको टर्न करके भी इतने में मैं स्टिच लगा दूँ। परफेक्ट। अब देखो जैसे अभी हम रेगुलर स्टिच लगा रहे थे वैसे स्टिच लगा देनी है। देखो इसके बीच में हमारा जो बेल्ट है वो कवर हो चुका है। अब मैं रेगुलर तरीके से स्टिच लगा दूंगी। यहाँ पे भी देखो हमने लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया है। और परफेक्ट तरीके से क्योंकि पीछे की साइड का जो पार्ट है वो परफेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। ओके, अभी हम यहाँ पे लास्टिक लगाने वाले हैं। तो लास्टिक कितना कट करना है वो हमने देखा। अभी लास्टिक लगाना कैसे है, अभी हम वो देखें। तो इसे देखो कि यहाँ पे पहले तो मैं स्टिच लगा देती हूँ वरना लास्टिक अंदर की साइड चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ से हम लास्टिक को बाहर की साइड निकालेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें कोई क्रीज नहीं आनी चाहिए लास्टिक में। लास्टिक में कोई क्रीज नहीं है, सिर्फ लास्टिक देखो यहाँ से टर्न हो गया है। तो वो तो अभी हम सेट कर देंगे। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे लास्टिक का जो एंड वाला पार्ट है उसको हम सेट करेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे।
इस तरह से होके हमने स्टिच लगा दिया है। तो पीछे की साइड देखो नॉर्मल हमारी ऐसी क्रीज आएगी, देखो इतनी भी ज्यादा कोई क्रीज नहीं है। देखो कि इलास्टिक भी हमारा परफेक्ट तरीके से ऐसे सेट हो चुका है। कि इसके बाद हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे तो परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हमें यहाँ पे साइड फिटिंग करनी है, तो बैक साइड वाला जो पार्ट है वो हमारा पूरा रेडी हो चुका है। आप लोगों को उसका फिनिशिंग कैसे देना है वो क्लियर हुआ ना। देखो कहीं पे वैसे हमारे आगे स्टिच नहीं दिख रही है, ओके, सिर्फ यही दिख रही है। इसके बाद देखो हमें साइड फिटिंग करना है। अभी हम पहले यहाँ पे साइड फिटिंग कर देंगे। तो दोनों पार्ट को मैं यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मैच करूंगी। ओके, और हम यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। इस देखो कि पूरे में हमें स्टिच लगाना है, और जो ये फ्रंट वाला पार्ट है उससे हम पलटी करके ऐसे स्टिच लगा देंगे, ताकि यहाँ का जो मार्जिन है वो हमारा कवर हो जाए साइड का। डन। तो देखो यहाँ पे मैं परफेक्ट तरीके से मैच कर रही हूँ। हम 1/2 इंच के गैप पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। देन यहाँ पे मैंने देखो लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया है। और यही पार्ट को हम पूरा फैब्रिक उसको पीछे की साइड जाने देंगे, और जो भी हमने स्टिच लगाई उसी के ऊपर अभी हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे साइड फिटिंग भी हमारा परफेक्ट तरीके से रेडी है। ओके, साइड का इतना मार्जिन भी कवर हो चुका है। अब देखो इसको आप कोई एक साइड भी जाने दे सकते हो, अगर आपको ओपन करना है, इसे ओपन करके प्रेस लगानी है, तो फिर आपको यहाँ पे कोई एक पार्ट में कट लगाना होगा। तो देखो मार्जिन में मैंने वन साइड ऐसे कट लगा दिया। अंदर का जो मार्जिन उसको मैं क्रॉस कट कर देती हूँ, ताकि वो अंदर की साइड चला जाए। परफेक्ट। तो यहाँ का फिनिशिंग भी देखो इस तरह से हमारा परफेक्ट रेडी हो जाएगा। अभी हम देखो यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। वैसे हो कि मैंने यहाँ पे साइड फिटिंग में भी परफेक्ट तरीके से देखो प्रेस लगा दिया है। आगे से भी हम एक बार प्रेस लगा देंगे। अब देखो इतना रेडी होने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे की साइड का जो पार्ट है उसको कैसे टर्न करना है वो देखेंगे। और सेम ही प्रोसेस से देखो यहाँ पे आपको दूसरी साइड का फिटिंग कर देना है। फिर क्रॉच पॉइंट जॉइंट, नीचे की पट्टी टर्न, और देखो पूरा हमारा जो डंगरी है वो रेडी हो जाएगा। ओके, अब देखो हम यहाँ पे जो साइड फिटिंग हमारा हुआ है वही साइड हम यहाँ पे टर्न करके देखेंगे। तो कैसे टर्न करना है, जितना भी देखो कि आपने यहाँ पे स्टिच का एक्स्ट्रा रखा वो टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे प्रेस लगा देंगे। और एक बार मैं यहाँ पे चेक भी कर लूंगी, 0.75, 0.75। डन। ओके, इतना देखो हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको स्टिच लगानी है तो इसी के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे, और उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पे टर्न कर देना है। ओके, तो मैं देखो यहाँ इतने में मैं स्टिच लगा सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे क्रॉच पॉइंट में भी पूरे में से स्टिच लगानी है। तो इतने में मैं स्टिच लगा ही देती हूँ, वैसे भी वो वाली स्टिच आगे दिखेगी नहीं। ओके, अब इसके बाद देखो इतने में हमने स्टिच लगा दी है। अब हम इसको टर्न करेंगे तो 0.75 हमारा ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद देखो हम यहाँ पे प्रेस लगा दें। और यहाँ पे हम ऊपर से फिर लास्ट में लॉक लगा देंगे। तो देखो इस तरह से हमारा जो वन साइड का पार्ट है वो पूरा रेडी हो जाएगा। अब क्रोच पॉइंट को कैसे ज्वाइन करना है अभी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, दोनों पार्ट को देखो यहाँ पे आपको परफेक्ट तरीके से मैच करना है। ओके, इतने में हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो देखो पूरा जो क्रॉच पॉइंट है, पहले तो इतना जैसे मैंने वन साइड रेडी किया वैसा सेम हम दूसरी साइड रेडी कर देंगे। फिर बस ऐसे ये जो भी शेप में जा रहा है, जैसे हमने शॉर्ट्स में सीखा था वैसे सेम ट्रायंगल शेप में जा रहा है तो ट्रायंगल शेप में ही जाने देना है। यहाँ पे आपको स्टिच लगा देनी है। ओके, स्टिच लगा के प्रेस लगा देंगे, फिर वन साइड का फिनिशिंग में करना बाकी रखेंगे, बस इतना ही बाकी है। बाकी हमारा पूरा डंगरी रेडी हो चुका है। ओके, तो आप लोगों को कैसा लगा इसका स्टिचिंग, और देखो लग भी कितना मस्त क्यूट लग रहा है।
तो छोटे बच्चे जब डंगरी डंगरी पहनते हैं ना तो वो भी मस्त लगते हैं। और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को डंगरी की प्रोसेस कैसी लगी, समझ में आ रहा है? और अगर आपको बड़ी साइज बनानी है ना किड्स में, तो जो चार्ट वगैरह प्रोसेस वो आपको सेम ही फॉलो करना है जो भी मैं कर रही हूँ, ओके? उसमें कोई चेंज नहीं करना। अभी हम शॉर्ट्स बना रहे हैं क्योंकि इसमें जो मेन है वो ऊपर वाला पार्ट ही होता है कि इसका ड्राफ्टिंग वगैरह कैसे करना है, तो वो अभी हमने इसमें समझा। ओके, तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला फॉलो किया वैसे आपको किड्स में बड़ी साइज का फॉर्मूला फॉलो करना है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो कि इतना हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब हम देखो वन साइड मैंने वाले पार्ट साइड फिटिंग को परफेक्ट तरीके से रेडी कर दिया है। ओके, तो देखो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐसे सिर्फ मैंने ऐसे साइड फिटिंग कर दिया कि नीचे का जो क्रॉच पॉइंट वाला है वो हमने इस तरह से स्टिच लगा दिया, और वो जो शेप में जा रहा था वही शेप में हमने यहाँ पे स्टिच लगा के फिर उसको मार्जिन को ओपन करके प्रेस लगा दिया। ओके, अब देखो कि वन साइड मैंने रेडी कर दिया, अब इसके बाद वन साइड का बाकी है, तो अभी वो मैं आपको रेडी करना दिखा देती हूँ, फिर नीचे का हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। तो अब देखो कि यहाँ पे पता है मैंने अभी फोल्ड करके स्टिच लगा दी थी। ओके, तो देखो थोड़े में मैंने स्टिच बाकी रखी थी क्योंकि हमें यहाँ पे क्रॉच पॉइंट वाला जो साइड फिटिंग वो ज्वाइन करना बाकी था, तो अभी जितना बाकी है उतने में हम देखो ऐसे करके स्टिच लगा देंगे। तो देखो अभी मैं यहाँ पे लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दूंगी। ऐसे हो कि हमने पूरे में ऐसे स्टिच लगा दी। अब सिर्फ यही फैब्रिक देखो ऐसे ऊपर की साइड टर्न हो जाएगा। ओके, अब टर्न हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे स्टिच लगा देनी है, इसका जो बीच का स्टिच है ना वहां पे स्टिच, वैसे देखो आगे दिखेगा भी नहीं, तो ऐसे हमने स्टिच लगा दिया। अंदर वाली साइड भी हम परफेक्ट मैच करेंगे साइड फिटिंग वाले साइड, और यहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे। तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है वो परफेक्ट तरीके से रेडी कर दिया। ओके, अब देखो कि अगर आपको पॉकेट लगाना है तो आपको ऊपर सिर्फ पॉकेट लगाना है या फिर गाज बटन करके इसको रेडी कर देना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पूरा डंगरी ऐसे रेडी हो जाए। सिर्फ अभी देखो कि यहाँ पे मैं कहीं कहीं पे सिर्फ फ्यूजिंग टेप लगा दूंगी ताकि ऐसे वो ऊपर ऐसे टर्न ना हो जाए। दोनों साइड तो हमने स्टिच लगा ही दी है। देखो इस तरह से छोटा सा टुकड़ा सिर्फ मैं यहाँ पे रखूंगी और मैं इसी तरह से ब्रेक कर देती हूँ। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ फ्रंट में। बाकी ऐसे पूरे राउंड में प्रेस लगा देनी है। और सेम जैसे हमें फ्रंट सेंटर में हमने फ्यूजिंग टेप लगाया, वैसे सेम बैक साइड का जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे भी हमें फ्यूजिंग टेप रख के प्रेस लगा देनी है। देखो कि इस तरह से हमने वन साइड पूरे में प्रेस लगा दिया। देखो कि प्रेस लगाने से इसका फिनिशिंग अलग ही आ जाएगा। ओके, और सेम प्रोसेस यहाँ पे दूसरी साइड भी हम यहाँ पे पूरे में प्रेस लगा देंगे। देखो कि आपको भी इसी तरह से यहाँ पे प्रेस लगा के रेडी कर देना है। तो पूरा देखो कि हमारा यहाँ पे डंगरी रेडी है। ओके, अब सिर्फ देखो कि आपको एक बार उसको चेक ही करना है पहना के, फिर जहां पे भी आपको गाज बटन लग रहा है वहां पे आपको लगा देना है। और इससे पहले देखो पीछे की साइड वाला जो पार्ट है ना उसका बेल्ट थोड़ा सा आपको ऐसे क्रॉस करके या तो स्टिच लगा दो या तो फ्यूजिंग टेप लगा। तो जहां पे भी आपका ऊपर वाला पार्ट आ रहा है वहां तक आप इसको ऐसे क्रॉस कर दो, ताकि जब भी देखो ये आगे की साइड टर्न हो, ओके, तो फिर शोल्डर से पट्टी गिर ना जाए, वरना गिर जाती है। और अगर इसका स्पेशल टी शर्ट होता है तो उसमें वहां पे पता है एक पट्टी होती है स्ट्रीप तक, उसके अंदर हमें बेल्ट को जाने देना होता है ताकि वो बेल्ट गिरे ना। अगर क्रॉस रखोगे तो भी गिरेगा नहीं। ओके, देखो मैंने इतना यहाँ पे क्रॉस रखा। ओके, अभी मैं यहाँ पे प्रेस लगा दूंगी और हम यहाँ पे फ्यूजिंग टेप भी लगा देंगे, और उसके बाद अगर स्टिच लगानी है
तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगानी है तो कोई बात। ओके, तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। अब हम यहाँ पे इसके बीच में देखो, यहाँ पे हमने इस तरह से फ्यूजिंग टेप को सेट किया। ओके, और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। और देखो, मैं पीछे की साइड से भी यही सेम तरीके से हम प्रेस लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारा रेडी है। और यहाँ पे अब आपको लॉक वगैरह लगाने तो लगा सकते हो, पर अभी मैं उसको ऐसे ही रहने दूंगी कि मुझे ऊपर से स्टिच नहीं दिखानी है। Done। और इस तरह से आगे की साइड देखो कि जितना भी एक्स्ट्रा होगा वैसे अंदर की साइड चला जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आपका गाज हो जाएगा और इसमें आपको बटन लगा देने, 2-3 बटन लगा देना, फिर जो भी साइज में एडजस्ट हो रहा है वैसे आप इसको सेट कर देना है। Done। देखो कि ये हमारा पूरा फ्रंट लुक है और ये हमारा पूरा बैक साइड का लुक। अब देखो कि हम यहाँ पे पॉकेट वगैरह लगाना है, तो यहाँ पे आप पॉकेट लगा सकते हो। देखो कि पॉकेट को आपको डिसाइड कैसे करना करना है, तो आप कोई फोटो के देखो उसके हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप 1/2 इंच 0.75 जितना गैप रखो, तो ये आपको पॉकेट की विड्थ मिलेगी। और जितनी आपको पॉकेट की विड्थ मिले उसमें आपको लेंथ में या तो 0.25 या तो 1/2 इंच प्लस कर देना है। ओके, तो इसका कोई साइज के हिसाब से ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा। क्लियर हुआ? यहाँ से या तो आप 1/2 इंच या तो 0.75, क्योंकि इसका पॉकेट बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। तो जितनी नेक विड्थ मिली पॉकेट की उसमें से या तो 0.75 या तो 0.25 या तो 1/2 इंच आपको प्लस करके, अब आपको पता ही है कि पॉकेट किस तरह से कट किया जाता है, तो वैसे ही आपको पॉकेट कट कर देना है। देखो कि अभी हमने यहाँ पे इस तरह से पॉकेट को कट कर दिया है। ओके, यहाँ पे हम पॉकेट लगाने वाले हैं। और देखो कि इसके ऊपर देखो कि ऐसे हमने राउंड शेप में टर्न कर दिया है, जैसे वो कान कैसे होता है बिल्ली का, तो वैसे हमने यहाँ पे बनाया। फिर यहाँ पे आप उसकी आंख वैसे भी क्रिएट कर सकते हो, पर ये फैब्रिक वैसा है कि इसमें दिखेगा नहीं। ओके, पर ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि ऐसा आप कर सकते हो। अगर समझो कि कोई प्लेन फैब्रिक होता है इसी में से कोई एक कलर का, तो इसका लुक एकदम मस्त आता। ओके, ऐसा पॉकेट, फिर वैसा ही कान, फिर उसके अंदर ए प्रिंटेड वाला फैब्रिक, तो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। और अभी हम सिर्फ यहाँ पे देखो ऐसा सिंगल पॉकेट ही लगा देंगे, और इसका भी कोई मेजरमेंट ऐसा फिक्स नहीं होता है। ओके, ऐसे देखो कि अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे 0.75 से 1 इंच जितना नीचे रखेंगे। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे पॉकेट हम लगा देंगे। तो 1 इंच जितना नीचे रखा, पॉइंट इसका सेंटर में परफेक्ट मैच किया, दोनों साइड का गैप हमने देखो इसी तरह से इक्वल सेट किया, और अभी हम यहाँ पे पॉकेट लगा देंगे। तो उसके लिए देखो जैसे मैं यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा दूंगी, और उसको भी हम कट ही कर देंगे बीच में से, कि एकदम पतली ही लगानी है हमें। और फ्यूजिंग टेप हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि फिर वो आगे पीछे ना हो जाए पॉकेट वहां से। डन। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे, ओके, इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। अब हम इसको अच्छे से, सिर्फ अभी मैंने नॉर्मली प्रेस लगाया है, अब मैं नीचे की साइड राउंड कुशन रख के प्रेस लगा दूंगा। और इसमें तो हमें स्टिच लगानी है। ओके, तो सिर्फ मुझे एडजस्ट परफेक्ट करना था, इसलिए मैंने फ्यूजिंग टेप लगा दिया, क्योंकि देखो कि अब मुझे यहाँ पे स्टिच लगानी है इस तरह से। तो वैसे देखो कि इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूजिंग टेप नहीं लगाया था, तो इसको मैं खोल के अब इसी के ऊपर हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। देखो कि यहाँ पे नीचे का मार्जिन है उसको हम ओपन करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देखो, और कोई फैब्रिक नीचे स्टिच में नहीं आना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है।
देखो यहाँ पे मैं 0.25 दूर ऐसे ही लॉक लगा दूंगी दोनों में। तो इस तरह से होगा कि हमने हमारा यहाँ पे पॉकेट है वो लग चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप रख के पूरे में प्रेस लगा देंगे। तो देखो कि यहाँ पे हमने इस तरह से सेट कर दिया है इसको। ओके, और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। देखो यहाँ पे तो चिपक ही जाएगा, जितने में फ्यूजिंग टेप है उतने में। सेम ही तरीके से दूसरी साइड भी। यहाँ पे देखो हम फ्यूजिंग टेप को परफेक्ट तरीके से सेट करेंगे। और अभी मैं आगे से एक बार सिर्फ प्रेस लगा दूंगी। तो देखो कि पूरा हमारा डंगरी रेडी हो चुका है। ओके, अभी हम थोड़ी ही देर में इसका फाइनल लुक देखेंगे। ओके, तो देखो कि इसका फिनिशिंग भी एकदम मस्त है और लग भी देखो एकदम परफेक्ट रहा है। ओके, देखो कि अब मैं आपको सारे फोटो दिखाऊंगी अलग अलग, ताकि आपको वो आइडिया आए कि अगर आपको इसमें कुछ क्रिएटिविटी करनी है तो आपको किस तरह से करनी है। डन। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हुआ ना अभी जो मैंने सिखाया वो। देखो कि ये वाला, देखो कि ये जो मैंने बोला था ब्रह्मांड का पढ़ा है, तो देखो कि आप ऐसा भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। प्लेन फैब्रिक है तो आप इसमें कुछ भी लगाओगे चलेगा। और अभी हमारा फैब्रिक प्रिंटेड था, अगर मैं उसमें कुछ भी लगाऊंगी तो दिखेगा भी नहीं और उसका लुक भी नहीं आएगा, इसलिए हमने सिर्फ सिंपल पॉकेट लगा दिया। और बाकी देखो यहाँ पे आप आपके बच्चे का नाम ऐसा कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये पीछे मतलब ये साइड में देखो इस तरह से वो डायनोसर लगाया हुआ है। Done। अब देखो कि और भी हमने बहुत सारे फोटो रखे आपके लिए, तो अभी हम वो देखेंगे। तो ये सबसे पहले देखो एकदम सिंपल है। इस टाइप का अगर आपको पॉकेट बनाना है, ओके, तो आप इस टाइप का भी पॉकेट बना सकते हो। देखो बाकी सब कुछ तो अभी हमने जैसे बनाया वैसा सेम है। देखो नीचे पट्टी फोल्ड है तो वो भी हमने पट्टी फोल्ड किया। अगर देखो कि आपको वैसा पॉकेट बनाना है तो ये हमारा हाफ पार्ट है, उसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तो हमारा स्टिच में चला जाएगा। ओके, ऊपर भी देखो हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो देखो कि इस तरह से हमारा ऊपर और नीचे जो स्टिच में जा रहा है वो मैंने यहाँ पे बना दिया। और फोटो में आप देख सकते हो कि उसका शेप राउंड नहीं है, देखो डायरेक्ट क्रॉस है। तो आपको सिर्फ ए वाले शेप को देखो ऐसे शेप बनाना है। क्लियर हुआ? जो भी मैंने ऐसे पूरा राउंड शेप दिया है उसकी जगह पे आपको सिर्फ ऐसे शेप बना देना है। तो अभी यहाँ पे आपका पॉकेट का शेप गेप भी देखो 1/2 इंच से 0.75 को गेप रखना है। ओके, ऊपर की साइड देखो थोड़ा सा 1 इंच जितना गेप दो, उतना हम गेप रखेंगे। फिर वही शेप के हिसाब से हम पॉकेट का मार्क करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में गेप रखेंगे। अब आपको इतना तो पता चली गया होगा अंदाजे से कि वो कितना आ रहा है मोट। ओके, और उसके बाद आपको ऐसे सीधा रखना है। तो देखो ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपको किस तरह से पॉकेट का ड्राफ्टिंग करना है। क्लियर हुआ? तो वैसे आप कोई भी साइज में इसी तरह से आपको पॉकेट का शेप बनाना है। भी इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ है वाला पॉइंट? ओके ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट फोटो देखेंगे। और यहाँ पे जो शेप चेंज करना है तो वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि आप शेप चेंज कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। तो देखो ये सिंपल ही है, जैसा अभी बनाया वैसा सेम ही है। ओके, इसमें अभी हमने जो पॉकेट लगाया ना वैसा पॉकेट है। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको वो दिखाने के लिए वाला फोटो लिया है कि फैब्रिक देखो इसका थोड़ा सा थिक है पर उस पर प्रिंट है। तो ऐसा आप फैब्रिक ले सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा प्लेन फैब्रिक लेके फैब्रिक प्रिंट भी आप कर सकते हो। ओके, तो वो भी मस्त दिखेगा, या फिर इस टाइप का फैब्रिक है तो भी मस्त लगेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डन। अगर देखो कि आपको ऐसा करना है ना तो क्या करना है, अभी हमने जो शॉर्ट्स बनाए ना इसमें देखो स्टीच है ऐसे साइड में। तो आपको शॉर्ट्स का ड्राफ्टिंग जैसे करते हैं हम वैसे ही कर देना है। पूरा लास्टिक ही करना है पर फ्रंट में आपको लास्टिक लगाना नहीं, क्योंकि देखो फ्रंट से वो लूज ही है। सारा लास्टिक पीछे की साइड चला जाएगा। और ऊपर की साइड का शेप देखो आपको कुछ इस तरह से देना है। ओके, तो देखो कि ए वाले शेप के लिए आपको यहाँ नीचे से ये जो भी आपका शेप है देखो इसमें इतना वो सीधा ही जा रहा है। ओके, अब इसके बाद देखो कि आपको क्या करना है, यही शेप में आप ऐसे करके राउंड शेप दे देना है, ताकि ऊपर का गेप वो सब कुछ आपको वही रखना है। अगर थोड़ा सा नीचे चाहिए तो फिर आप इसी में से आप ऐसा शेप दे दो। क्लियर हुआ? इतना कट हो जाएगा और ऐसा आपका शेप रेडी हो जाएगा।
फिर प्लेन फैब्रिक में आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है व्हाइट, या फिर व्हाइट कलर का फैब्रिक लगाओ, उसके ऊपर वापस ब्लैक कलर का फैब्रिक लगाओ और वापस थोड़ा सा व्हाइट कलर का फैब्रिक लगाओ। फिर ब्लैक कलर का 2 फैब्रिक या तो बटन है, उससे आप यहाँ पे इस टाइप की पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी तो देखो वो सिंपल ही है। क्लियर हुआ? तो ऐसा भी आप फिर कान है वो पट्टी पलटी करके उसको टर्न कर देना, या फिर इस टाइप का शेप है वो भी आप टर्न करके यहाँ पे लगा सकते हैं। देन अब उसके बाद नेक्स्ट देखो कि ये एकदम सिंपल है, जैसे शॉर्ट्स बनता है देखो वैसे ही शॉर्ट्स बनाना है। ऊपर वाला पार्ट देखो कि जब आपको स्क्वायर जैसा चाहिए तो क्या करना है, देखो अभी मैंने यहाँ पे शेप दिया है, ओके। तो आपको यहाँ पे शेप की जगह पे ए जितना गैप उससे आप 0.25 हाफ इंच जितना ज्यादा रखो और डायरेक्ट ऐसे क्रॉस लाइन कर दो और फिर वो ऐसे सीधा ही रहेगा, ओके। और समझो कि आपको उसको शेप में मैच करना है तो आप ऐसे करके भी ऐसे क्रॉस जा सकते हो, और स्क्वायर रखना है तो आप ऐसे रखो। डन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट तो ये भी देखो कि रेगुलर जैसे आज हमने बनाया ना वैसा सेम है। देखो पॉकेट भी मैंने इसी तरह से लगाया, ओके। साइड में देखो इसमें दोनों साइड ओपनिंग है, जहाँ पे हमने साइड फिटिंग कर दिया है। तो वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं, पर अगर रखना है तो जैसे हम यहाँ पे क्रोच क्रोच पॉइंट में कैसे करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस आप साइड में थोड़ा सा ओपनिंग रख सकते हो, ओके। या फिर ऊपर से आप सो के लिए बटन लगा दोगे तो भी इसका लुक वैसा ही आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो कि अगर आपको इस टाइप का बनाना है तो सेम नीचे शॉर्ट्स का अभी हमने जो बनाया वैसा सेम ही, पर वो देखो सीधा स्क्वायर, जैसा अभी मैंने बोला था ना कि ये जितना गैप है उसमें आपको, ओके, यहाँ पे देखो जितना भी गैप है उसमें आप 0.25 हाफ इंच प्लस करके क्रॉस लाइन बनाओगे तो ये देखो पूरा सीधा रहेगा। तो देखो इसमें वो सीधा ही है, और फिर आपको ये जो सीधा है ना वहां पे आप ऐसे कट लगा दो ऐसे पूरा, ओके, जितना गैप उतना सीधा। और ये वाले पार्ट को आपको बैक वाले पार्ट के साथ मैच कर देना है। देखो ये बैक वाला पार्ट है, यहाँ पे मैच कर देंगे तो कट यहाँ पे होगा। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे तो आपका जितना जो शेप आ रहा है वो आपको वही कट करना है, तो बैक इलास्टिक यहाँ तक ऐसे आ जाएगा जैसा फोटो में दिख रहा है, तो पूरा सीधा बन जाएगा। और इसमें भी देखो स्टिच सेंटर में ही है, ऐसे यहाँ पे स्टिच नहीं है, तो ऐसा भी आप बना सकते हो। और इसकी लाइन थोड़ी सी ज्यादा है नी से, तो आप शॉर्ट्स की जो लाइन थी वो पहले से थोड़ी सी ज्यादा लोगे तो भी चलेगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो कि इस टाइप का चेक्स और लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है एक कॉटन टाइप का ही फैब्रिक है, तो उसमें भी आप बना सकते हो। तो उसमें भी देखो कि साइड में वो गाज बटन जैसा है, तो वो आप सो के लिए भी रख सकते हो, बाकी उसकी कोई नीड नहीं है, इजीली उसको आ ही जाएगा, तो खाली फोकट वो करने की जरूरत नहीं। और नीचे लास्टिक लगाना है तो आप लास्टिक लगा के भी शेप दे सकते हो। देखो कि वैसे लूज ही है तो उसका लुक भी एकदम परफेक्ट आ रहा है, ओके। नीचे अभी हमारा स्ट्रेट रहेगा ब्रह्मंच में, तो उसकी जगह पे आपको थोड़ा सा लास्टिक लगा देना है, ओके। 2 इंच जितना कम कर देना है नीचे से, तो थोड़ा सा फ्लेयर कम हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट फोटो देखेंगे। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना ये सारी पैटर्न? ओके, तो ये भी देखो अभी हमने जैसा ब्रह्मांश का बनाया उसी टाइप का है, सिर्फ उसका अंदर का जो टी शर्ट है वो अलग है और सेम पैटर्न है। देखो इसमें सिर्फ अलग अलग फैब्रिक आप किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो, अंदर आपको टी शर्ट आपको कौन सी टाइप का पहनना है वो आपको क्लियर होगा, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, ओके, तो देखो कि आप ये वाला फोटो देख सकते हो कि सिर्फ इसमें देखो कि जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो अलग है, जैसे कि आपको लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है, ओके। और इसमें देखो कि पॉकेट 2 लगा है, आप लोगों को दिख रहा है, एक एकदम सीधा पॉकेट और एक क्रॉस, तो ऐसा भी आप लगा सकते हो। और अगर देखो कि आपको बीच में बेल्ट लगाना है तो जैसे आपको शॉर्ट्स पहले सेम टू सेम, जब आप शॉर्ट्स बना रहे हो ना तो शॉर्ट्स की प्रोसेस आपको सेम फॉलो करनी है। जैसे हम फ्रंट में भी क्रॉस लाइन जाते थे और उसके बाद आपको ऊपर से वाला पार्ट अटैच करना है, ओके। तो शॉर्ट्स का फिटिंग भी आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा, सिर्फ ऊपर से सिर्फ वो अलग पार्ट से अटैच होगा। डन। और यहाँ पे देखो कि मैंने वाला फोटो हमने इसलिए लिया है कि आप इस टाइप का फैब्रिक कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो कि लाइनिंग वाला और अंदर का शर्ट आपको उस तरह से लेना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, तो अगर देखो कि आप इस तरह से डेनिम में भी बना सकते हो, या फिर देखो कि आपका कोई भी पैंट वेस्ट, समझो कि अभी आपको पैंट पहनना नहीं है, तो जो पैंट में से अच्छा पार्ट है ना, ओके, वो पार्ट में से आप इस टाइप से डंगरी बना दो, मस्त लगेगा, ओके। और ऐसा भी लगेगा कि आपने रेडी ही लिया, क्योंकि वैसे भी देखो कि इसमें उसी टाइप की शाइनिंग शेडिंग होती ही है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, ओके, तो देखो कि ये भी अभी जैसे मैंने बताया वैसा सेम, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कि क्रीम कलर के फैब्रिक में, और आपको शॉर्ट्स बना देना है, तो रेगुलर आप पहले शॉर्ट्स बनाओगे, उसके बाद आपको ऊपर की साइड वाला पार्ट अटैच करना है, फिर पॉकेट लगाना है, और उसका कान देखो कुछ अलग तरीके से क्रिएट किया है 2 फैब्रिक में से, तो इसी तरह से भी आप रेडी कर सकते हो। देखो कि हमारे पास ऐसा कुछ पॉकेट है, तो जैसे हमने, देखो कि मैं आइडिया दे रही हूँ कि इसी तरह से आपको फैब्रिक प्रिंट कर देना है। इसमें भी देखो कि हमने फैब्रिक प्रिंट ही किया है, लाइनिंग वाला फैब्रिक, तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, ओके।
सिर्फ अब जो ये फैब्रिक है वो उसका मतलब भी ऐसा सेम पलटी होगा, उसके ऊपर आपको ऐसा रखना है। ओके, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे पॉकेट रेडी कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट, तो ए अगर करना है, देखो कि आपको इस टाइप का करना है ना, तो इसका लुक भी एकदम बहुत मस्त लगेगा। देखो कि आप फोटो में देख सकते हो, सिर्फ बेल्ट ही बना देना है, वो पीछे की साइड फिक्स हो जाएगा, आगे की साइड आपको बटन लगा देना है। तो छोटा सा बो बना के उसमें आप प्लास्टिक लगा के शर्ट के अंदर भी जाने दे सकते हो, तो ये तो आप इजीली बना सकते हो। तो इस टाइप का भी अगर आप लुक क्रिएट करोगे छोटे बच्चे का, जब वो चलना सीखते हैं तो मस्त लगेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, देन ए भी देखो सेम ही है। तो इसमें आपको शॉर्ट्स की सेम ही प्रोसेस करनी है, जो हमने शर्ट स्टिच किया वैसा आप शर्ट स्टिच कर दो, सिर्फ आपको शॉर्ट्स के ऊपर बेल्ट अटैच कर देना है। ओके, वही सेम फैब्रिक का। तो इतने हमने फोटो रखे थे, तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि अब आपको कौन से फैब्रिक में बनाना है। ओके, तो ऐसे आप कुछ पहले फोटो सिलेक्ट करो, डिसाइड करो, उसके बाद आपको उसमें से आप कोई भी ऐसा डिसाइड करो, या फिर आपके पास कोई टी शर्ट वगैरह पड़ा है तो उसके हिसाब से भी आप फैब्रिक ले सकते हो, ताकि आपको टी शर्ट अंदर का टी शर्ट है वो लेने की जरूरत ना पड़े। ओके डन। तो अभी हम फटाफट से फाइनल लुक देखेंगे। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया है, कितने ईयर्स के बच्चे को अच्छा लगेगा? ये आप देखो कि 2 से 2.5 साल के बच्चे ना तब तक उसको मस्त लगेगा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो इतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो क्यूट, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं। तो अभी हमने रुद्रांश के ऊपर भी ट्रायल लिया था, पर ज्यादा ब्रह्मांश के ऊपर अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, उसकी ज्यादा है, तो इसलिए हमने ब्रह्मांश के ऊपर बनाया। तो 2-2.5 साल तक आप बना सकते हो। और बाकी अगर बड़े बच्चे हैं ना, तो जैसा भी मैंने लास्ट में 2 फोटो आपको बताया, पता है उसमें सिर्फ बेल्ट था, तो आप सिर्फ बेल्ट वाला बनाओगे तो मस्त लगेगा। शॉर्ट्स या पैंट बना दो और उसके ऊपर सिर्फ बेल्ट लगा, और शर्ट तो आप लोगों को पता ही है, तो वैसा शर्ट और नीचे पैंट या फिर शॉर्ट्स, उसके ऊपर सिर्फ आपको बेल्ट लगा देना और सिर्फ छोटा सा बो बना दो। तो अभी हम फाइनल लुक देखेंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको फिटिंग एकदम मस्त आया है और बहुत मस्त लग रहा है। देखो ये हमारा फ्रंट लुक आप लोगों ने देखा और बैक साइड भी आप देख सकते हो, देखो उसको एकदम परफेक्ट आया है। और अगर समझो कि अगर वो लोग डंगरी पहनेंगे तो फिर वो लोग डायपर पहनते ही है, तो देखो कि अभी उसने नीचे डायपर वगैरह कुछ नहीं पहना है, ऐसा ही पहना है, पर फिर भी उसका फिटिंग एकदम परफेक्ट है। पर समझो कि आप डायपर पहना होगे तो भी टाइट नहीं होगा, उसको एकदम परफेक्ट ही आएगा। बाय एवरीवन।